नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कक्षाएं इतनी मज़ेदार और प्रभावशाली क्यों होती हैं, जबकि कुछ अन्य बोरिंग? क्या यह सब सिर्फ टीचर पर निर्भर करता है? आज के इस वीडियो में हम शिक्षण यानी टीचिंग के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। हम उन तत्वों के बारे में जानेंगे जो तय करते हैं कि शिक्षण कितना सफल होगा। हम बात करेंगे शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री, अनुदेशात्मक सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण और संस्थाओं के बारे में। और सबसे अच्छी बात, हम इन सब को बहुत ही आसान भाषा में और ढेर सारे रोज़मर्रा के उदाहरणों के साथ समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शिक्षण प्रक्रिया को लेकर आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और वातावरण के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है। शिक्षण की प्रभावशीलता केवल शिक्षक के ज्ञान पर ही नहीं बल्कि अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। अब नीचे देखिए, इन सभी तत्वों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम एक मूल बात को समझते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व, अब हम इसमें समझेंगे एक मूल बात क्या होती है। शिक्षण सिर्फ क्लास में जाकर लेक्चर देना नहीं होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिससे कई तरह के कारक प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावित करते हैं। देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्वों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: शिक्षक से संबंधित, शिक्षार्थी से संबंधित और बाह्य वातावरण। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक से संबंधित। देखिए, यह पूरी तरह से टीचर पर निर्भर होता है। मान लीजिए गणित का एक टीचर है जिसे अपने विषय का बहुत गहरा ज्ञान है, लेकिन अगर वह क्लास में बहुत गंभीर और गुस्सैल रहता है तो क्या बच्चे उसे सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे? शायद नहीं। इसलिए ज्ञान के साथ साथ शिक्षक का व्यवहार और स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखता है। अब देखिए, बात करेंगे शिक्षार्थी से संबंधित। यह छात्र की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण से समझिए, कल्पना करें कि आप दुनिया में सबसे बेहतरीन टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस दिन क्लास में बहुत थके हुए हैं या आपका पढ़ने का मन ही नहीं है। क्या आप कुछ सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। छात्र की जिज्ञासा और तत्परता सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं बाह्य वातावरण की। यह क्लास के बाहर की स्थितियां हैं। देखिए, उदाहरण से समझिए, क्या आप एक ऐसे क्लासरूम में पढ़ सकते हैं जहां बहुत शोर हो या जहां पंखा न हो और बहुत गर्मी लग रही हो? या अगर आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है तो आपका ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनके थोड़े छोटे कारकों की। शिक्षक की योग्यता, यानी कि जो इनके ही अंतर्गत आते हैं छोटे कारक। शिक्षक का विषय पर अधिकार और उसकी शैक्षणिक योग्यता, ये भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं। फिर है शिक्षण कौशल, कठिन विषयों का सरल तरीके से समझाने की क्षमता। फिर है अनुभव, पूर्व अनुभव शिक्षक को कक्षा की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है। अब बात आती है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की। देखिए, एक ऊर्जावान और स्वस्थ शिक्षक ही कक्षा में सकारात्मक माहौल बना सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विस्तृत विवरण की, सहायक सामग्रियां और संस्थागत तत्वों की। अब हम उन विशिष्ट तत्वों के बारे में बात करते हैं जो शिक्षण को और अधिक गहराई से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आएगा शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी टीचर और लर्नर। शिक्षण का केंद्र बिंदु देखिए दोनों ही होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता यानी कि फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, जबकि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। प्रभावी शिक्षण तब होता है जब शिक्षक विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझकर शिक्षण पद्धति को चुनता है। देखिए, जैसा कि हमने पहले कहा है कि ये दोनों शिक्षण के 2 ध्रुव हैं।
लेकिन आधुनिक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका जो है बदल गई है। शिक्षक अब केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि वह एक सुविधा प्रदाता के रूप में भी काम करता है। उसका काम रास्ता दिखाना है, न कि सिर्फ जानकारी उगलना। अब उदाहरण से समझिए शिक्षक की भूमिका को। एक शिक्षक बच्चों को सिर्फ जल चक्र के बारे में पढ़ाता नहीं है, बल्कि उन्हें एक प्रयोग करके दिखाता है या एक वीडियो दिखाता है। वह बच्चों को और सवाल पूछने के लिए उकसाता है कि आप इस बारे में सवाल पूछिए, तभी आप जो है समझ पाएंगे कि जल चक्र क्या होता है। अब दूसरी ओर समझिए, शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। प्रभावी शिक्षण तब होता है जब शिक्षक विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझता है। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है ये समझिए। एक क्लास में कुछ बच्चे दृश्य यानी विजुअल को देखकर जल्दी सीखते हैं, जबकि कुछ जो है श्रव्य यानी ऑडिटरी सुनकर एक अच्छे से सीख पाते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक जो है दोनों तरह के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके अपनाएगा। अब चलते हैं अगले तत्व पर। अब आती है सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स। देखिए ये वे साधन हैं जो अधिगम को रोचक और स्थायी बनाते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है दृश्य, दूसरा है श्रव्य और तीसरा है दृश्य व श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल। देखिए दृश्य सामग्री में क्या आता है, चार्ट आते हैं, मानचित्र आते हैं, मॉडल और फ्लैश कार्ड आते हैं। और श्रव्य सामग्री ऑडियो, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। दृश्य श्रव्य सामग्री में आएंगे टेलीविज़न, कंप्यूटर, शैक्षिक वीडियो और यूट्यूब के जो सत्र होते हैं, यानी कि जो मैं आपको जैसे करा रही हूँ ये भी जो है एक श्रव्य और दृश्य सामग्री में आता है, जिसमें आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। देखिए ये जो है वो जादू का पिटारा होता है जो पढ़ाई को रोमांचक बनाता है। सहायक सामग्री का उपयोग जो है सीखने को आसान, रोचक और स्थायी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने दृश्य सामग्री की बात की है, तो दृश्य सामग्री को उदाहरण से समझिए। भूगोल की क्लास में भारत का मानचित्र या ग्लोब, इतिहास में किसी महल का मॉडल, विज्ञान में मानव शरीर के अंगों का चार्ट, ये सब विषय को मूर्त रूप देते हैं। अब बात करते हैं श्रव्य सामग्री की, यानी कि जिसे हम सुन सकते हैं। उदाहरण से समझिए, भाषा सीखने के लिए एक रिकॉर्ड की हुई कहानी यानी कि टेप रिकॉर्डर, इसको सुनना, या रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम सुनना, ये सुनने के कौशल को जो है विकसित करता है। अब आते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल। अब ये जो है ये सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें हम देख और सुन दोनों सकते हैं। देखिए उदाहरण से समझिएगा, एक विज्ञान का प्रयोग दिखाते हुए यूट्यूब वीडियो बनाना, या फिर जैसे मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है, आपको ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, और मैं बोल रही हूँ तो इससे जो है आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गए आपके श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं अनुदेशात्मक सुविधाएं यानी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ पर। ठीक है, अब पहले इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है वे सुविधाएं जो शिक्षण के दौरान निर्देश देने में मदद करती है। यानी कि अनुदेशात्मक सुविधाओं का मतलब उन आधुनिक संसाधनों से है जो निर्देश देने यानी कि पढ़ाने की प्रक्रिया को आसान और वैज्ञानिक बनाते हैं। ये सहायक सामग्री से थोड़ी अलग होती है। सहायक सामग्री विषय को पढ़ाती है, जबकि अनुदेशात्मक सुविधाएं जो हैं पढ़ाने के तरीके को बेहतर बनाती है। अब इसमें आते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम आईसीटी का उपयोग। आईसीटी में आपका क्या क्या आ जाएगा, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए इसे उदाहरण से समझिए। अब जो है चौक और बोर्ड की जगह पे स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। इस पर शिक्षक जो है तुरंत इंटरनेट से कोई भी इमेज या वीडियो दिखाकर टॉपिक को समझा सकते हैं। प्रोजेक्टर के जरिए पीपीटी प्रेजेंटेशन देना, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे दीक्षा पोर्टल का उपयोग करना। अब आते हैं प्रयोगशालाएं पर। विज्ञान या भूगोल जैसे विषयों के लिए प्रयोगात्मक अनुभव।
देखिए रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में बच्चे जब खुद प्रयोग करते हैं तो वे सिद्धांत को जो है बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सिर्फ किताबों में अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ना और उन्हें लैब में मिलाकर देखना, दोनों में बहुत ही फर्क होता है। अब बात करते हैं पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की। ज्ञान के विस्तार के लिए संदर्भ पुस्तकों की उपलब्धता। देखिए एक अच्छी लाइब्रेरी में न केवल पाठ्य पुस्तकें होती हैं बल्कि संदर्भ पुस्तकें यानी कि रेफरेंसेस बुक्स, पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स और अखबार यानी न्यूज़पेपर्स भी होते हैं। यह बच्चों में जो है खुद पढ़ने यानी सेल्फ स्टडी की आदत डालते हैं और ज्ञान के क्षितिज को विस्तार देते हैं। अब चलते हैं शैक्षिक वातावरण यानी कि लर्निंग एनवायरनमेंट पर। कक्षा का वातावरण डराने वाला नहीं बल्कि प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला तत्व है। इसे जो है अनदेखा कर देते हैं कई बार हम। शिक्षण एक खाली कमरे में नहीं होता, यह एक विशिष्ट वातावरण में होता है और ये जो होता है दो प्रकार का होता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण और भौतिक वातावरण। पहले हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी माहौल के बारे में। देखिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की आज़ादी हो। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा का वातावरण डराने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ऐसा हम बता चुके हैं आपको। अब उदाहरण से समझिए, एक ऐसी क्लास जहां बच्चे सवाल पूछने से डरते हों क्योंकि टीचर डांट देगा, वहां कोई वास्तविक सीख नहीं हो सकती। प्रभावी शिक्षण के लिए ज़रूरी है कि बच्चे सवाल पूछने के लिए आज़ाद महसूस करें। शिक्षक और छात्रों के बीच एक सकारात्मक, सम्मानजनक और सहयोगात्मक रिश्ता होना चाहिए। अब बात करते हैं भौतिक वातावरण की यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट की। उचित प्रकाश, हवा और बैठने की व्यवस्था। देखिए क्या आप एक ऐसे क्लासरूम में पढ़ सकते हैं जहां बैठने के लिए टूटी कुर्सियां हो या बहुत ही गंदगी हो? नहीं। उचित प्रकाश, हवादार खिड़कियां और साफ सुथरा क्लासरूम पढ़ाई के लिए अनिवार्य है। अब आगे चलते हैं हम संस्थागत तत्वों पर यानी कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पर। संस्था की नीतियां, बुनियादी ढांचा शिक्षण को गहराई से प्रभावित करते हैं। अब देखिए अंत में हम उस पूरी संस्था या स्कूल का भी शिक्षण पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यह बुनियादी ढांचा जो है प्रदान करती है। यानी कि जो संस्था जो है शामिल होती है इस पूरी प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में, तो उसका भी जो है प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर। कैसे पड़ता है आइए समझते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रशासनिक सहयोग की। क्या संस्था शिक्षकों को नवाचार यानी इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करती है? ये जानना ज़रूरी है। उदाहरण से समझते हैं। क्या स्कूल प्रशासन जो है जैसे प्रिंसिपल शिक्षकों को नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है? क्या वह उन्हें ज़रूरी संसाधन उपलब्ध कराता है? एक सहायक प्रशासन शिक्षकों का मनोबल बढ़ाता है, ये ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं पाठ्यचर्या यानी करिकुलम पर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या पाठ्यक्रम आधुनिक है और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप है? ये भी एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। देखिए उदाहरण से समझते हैं। क्या पाठ्यक्रम पुराना है या इसे समय के साथ अपडेट किया गया है? एक प्रभावी शिक्षण के लिए ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम आज की ज़रूरतों और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए समझिए, क्या आज के बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना काफ़ी है या उन्हें कंप्यूटर पर काम करके भी दिखाना चाहिए? ये दोनों ही ज़रूरी हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आएगा, आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट आएगा संसाधन और नीतियाँ। संसाधन और नीतियाँ को समझिए। क्या संस्था के पास अच्छे खेल के मैदान, कला कक्ष और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए संसाधन हैं? स्कूल की नीतियाँ जैसे अनुशासन की नीतियाँ, क्या वे बच्चों के विकास में सहायक है? ये भी जो है शिक्षण को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि प्रभावी शिक्षण कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है
जिसमें कई तत्व मिलकर काम करते हैं। आइए जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं इस तालिका के जरिए। देखिए तत्व, मुख्य विशेषता और उनका प्रभाव। सबसे पहले शिक्षक, विषय विशेषज्ञता और संप्रेषण। प्रभाव है इनका ज्ञान का हस्तांतरण, यानी कि एक प्रेरित शिक्षक जो विषय को रोचक बनाता है, ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान का हस्तांतरण करता है। दूसरा तत्व है शिक्षार्थी, जिज्ञासा और पूर्व ज्ञान, यानी कि ये एक सक्रिय भागीदार होता है। ठीक है। अब अधिगम की गति, प्रभाव है अधिगम की गति। एक बच्चा जो सवाल पूछता है और सीखने के लिए तैयार है, उसकी अधिगम की गति अच्छी होती है। अब बात करते हैं सहायक सामग्री। ये श्रव्य दृश्य उपकरण होते हैं और प्रभाव इनका होता है विषय की स्पष्टता, यानी कि ये विषय को जो है ये जो विजुअल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल जो होते हैं सहायक सामग्री होती है, ये टॉपिक को सरल बनाते हैं। अब बात करते हैं वातावरण की। वातावरण की मुख्य विशेषता है अनुशासन और स्वतंत्रता, और उसका प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पर, यानी कि जहाँ जो है एक क्लासरूम में जहाँ सवाल पूछने की आज़ादी होती है, और वातावरण यानी कि जहाँ जो हवादार हो। जब ये सभी तत्व जो है सही संतुलन में काम करते हैं, तभी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यानी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो पाता है। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी विशिष्ट बिंदु पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।